ठीक है ना। डाई एजोनियम लवण क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा एरोमेटिक है उसकी फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास क्या है, NH2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तब कह रहा है यहाँ पे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते किसके साथ में, NaNO2 किस और Cl के साथ में, ठीक है ना। मतलब कहने का हुआ कि जो प्राइमरी एमीन हुआ उसकी रिएक्शन जैसे हम NaNO2 और HCl के साथ में तापमान 0 से 5 डिग्री के बीच लेकर अगर कराई जाती है। ये तो लैब की प्रोसेस है, ठीक है ना, लैब की। लेकिन हम जो ऐसे क्या करते हैं उसको लेते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है ना, जैसे कि उद्योग हो गया, इंडस्ट्री हो, उसमें तो उसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल में यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे हम इतना टेम्परेचर रखकर इसकी रिएक्शन कराते हैं तब बनने वाला कार्बनिक यौगिक डाई एजोनियम लवण कहलाता है, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं वो साल्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड NH2 प्लस X नेगेटिव, ठीक है ना, इतना पोर्सन क्या है जुड़ा रहता है और ये क्या है, एजोनियम लवण है, ठीक है, डाई एजोनियम लवण, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे जैसे इसकी रिएक्शन है एरोमेटिक एमीन, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन हमारे पास क्या, जैसे मैंने आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड बॉन्ड NH2, ठीक है ना, तो हमारी क्या कहलाएगी, प्राइमरी एमीन कहलाएगी ये वाली पोर्सन, ठीक है ना। जैसे इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, NaNO2 प्लस 2HCl, ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे कितना टेम्परेचर लेके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का लेके, ठीक है ना। तब हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, तब हमारे लिए यहाँ पे जो है डाई एजोनियम लवण के जो कंपाउंड होंगे वो हमें मिलने प्राप्त हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे, देखिए यहाँ पे बनेगा हमारे पास में AR बॉन्ड NaN2 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए X की जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए X की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, जो हेलोजन परिवार मतलब यहाँ पे क्रियात्मक समूह के रूप में आ सकता है, ठीक है ना। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Bf4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये सारे जो कंपाउंड है उस X की जगह पे बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और अदरवाइज हो सकते करें, लेकिन फिलहाल में हम इतने ही कंपाउंडों को देखेंगे इस X की जगह पे बिलोंग करते हुए, बाकी जो पोर्सन हमारा है सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो किस प्रकार से बनेगा, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ में, तो AR बॉन्ड Na2 प्लस, ठीक है ना, Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस 2H2O, ठीक है ना, ये हमारे लिए कंपाउंड प्राप्ति होती है, ठीक है ना, जिससे हमारे लिए डाई एजोनियम के रूप में ये हमारे लिए प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, AR बॉन्ड N2 प्लस, ठीक है ना, AR बॉन्ड N2 प्लस X नेगेटिव, जहाँ पर X क्या रहेगा हमारे पास में इतने में से कोई भी एक एलिमेंट क्या रहेगा, बिलोंग करेगा X की पोजीशन पर, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसका नाम हम देखेंगे, ठीक, तो ये तो हमारा क्या है, बेंजीन, इतना पोर्शन, ठीक है ना। और ये क्या है, डाई एजोनियम, ठीक है ना। डाई एजोनियम का मतलब क्या हो, जो N है इतना डाई एजोनियम, इतना हम क्या करेंगे, डाई एजोनियम बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे ये हमारे पास में N2 प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम, ठीक है ना, डाई एजोनियम बोलेंगे इसको, हम कुछ और नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब देखिए नाम के लिए हम क्या देखेंगे, ये क्या हमारे पास में बेंजीन, फिर क्या है डाई एजोनियम, ये क्या है क्लोराइड, ठीक है ना। सेम यहाँ पे हम देखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, नामांकन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इजी लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को यहीं से और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए।